कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्रीमती अलका जैन, सौरभ जैन परिवार, न्यू रोहतक रोड दिल्ली, श्री कमल जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, पालम गांव दिल्ली, श्रीमती कमला देवी जैन, विजेंद्र जैन, मधुबाला जैन, डॉक्टर संजीव निशा जैन, चितरंजन पार्क दिल्ली, श्री योगेश जैन दिल्ली। बंधुओं, आप सभी गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज के मंगलमयी कल्याणकारी प्रवचनों को सुन रहे हैं। गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज का जन्म 1 अप्रैल 1967 को पटेरा मध्य प्रदेश में हुआ। 24 अक्टूबर 1987 उदयपुर राजस्थान में आचार्य श्री श्रीमती सागर जी महाराज तपस्वी सम्राट के नाम से जो विख्यात थे, उनसे मुनीक्षा धारण करी। रक्षाबंधन 1993 में ब्यावर राजस्थान में आपको आचार्य पद पर आसीन किया गया और अभी तक आपके द्वारा लगभग 120 दीक्षाएं प्रदान की जा चुकी हैं और जो साधु लगातार धर्म आचरण कर रहे हैं और मोक्ष का मार्ग जन जन का प्रशस्त कर रहे हैं। तो आप सभी अपने जीवन का सौभाग्य बढ़ाएं और गुरुदेव के सिद्धांत रूपी वचनों को सुने और जीवन कल्याण करें। यही आप सभी के लिए मेरी मंगल भावना। त्रैलोक्यम सकलम त्रिकाल विषयम सालोकमालोकतम साक्षाध्ययन यथा स्वयं करतले रेखात्रयम सांगुली रागद्वेष भयामयंतगजरा लोलत्तलोभादयो नालम यद पदलंघनाय समः देवो मया वंदिते देवो मया वंदिते। बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। परम पूज्य मुनि कुंजर आचार्य श्री आदि सागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मत सागर जी मुनि महाराज की जय। अहिंसामय वीतराग धर्म की जय। महानुभावों, संसार में ये जीव अनादिकाल से परिभ्रमण कर रहा है और उस परिभ्रमण का कारण कोई ना कोई तो है। संसार में यदि जीव घूम रहा है, दुख सुखों का अनुभव कर रहा है या परेशानी और प्रसन्नता पा रहा है, तो उसमें कोई ना कोई कारण है। बिना कारण के कार्य होता नहीं है। यदि कोई कार्य हो रहा है तो उसमें कोई ना कोई कारण है। बिना कारण के कुछ होता नहीं है। क्योंकि कहा जाता है कि यदि कोई सुखी है तो उसमें उसका कर्म कारण है, कोई दुखी है तो भी उसमें उसका कर्म कारण है। बिना कर्म के कुछ होता नहीं है। वह कर्म जब उदय में आता है तो व्यक्ति उस अनुसार ही सुख दुख का अनुभव करता है। कर्म स्वयं करता है, कोई दूसरा करने वाला नहीं होता है। कर्ता हम बनते हैं और फिर फल के भोक्ता भी हम होते हैं। कर्ता सो भोक्ता, जो करेगा वही भोगेगा। इतना अवश्य है कि वह निमित्तों में परिवर्तन हो सकता है। निमित्त, कोई निमित्त से कार्य किया गया और किसी निमित्त से फल मिला, इतना हो सकता है, लेकिन फल मिलेगा जरूर। कहते हैं कि एक बार एक सेठ जी को कार से उतरते ही कुत्ते ने काट दिया। अब जब कुत्ते ने काटा तो सेठ जी ने कहा, बताओ मैंने इसको कुछ नहीं किया और इस कुत्ते ने मेरे को कैसे काटा। उसने सोचा कि भाई अगर मैंने इस कुत्ते का तो कुछ बिगाड़ा नहीं, मैंने इसके लिए कोई दंड नहीं दिया, कोई कुछ इससे किया नहीं, बैर नहीं, दुश्मनी नहीं, लेकिन इस कुत्ते ने मेरे पैर में काटा। और वो सोचने लगा ऐसा कैसा है, ये सब उल्टा पुल्टा है दुनिया।
वहीं पर एक संत जी थे, उनसे कहा कि देखो इस कुत्ते ने काट दिया। अरे कुत्ते ने काटा है, इसमें भी कोई कारण है। तुमने कल कोई कर्म किया था? उसने कहा मैंने कोई कर्म नहीं किया। अरे तुमको याद नहीं है, याद करो, क्योंकि कुत्ते ने काटा है तो इसमें तुम्हारे ही कर्म का दोष है। कैसे तो कर्म का दोष है? तो मैंने कुत्ते का कुछ बिगाड़ा नहीं, ये हमारा बिगाड़ कर रहा है। नहीं साहब, ऐसा हो नहीं सकता है। तुम्हारा ही कर्म है, उसको समझो, सोचो, विचार करो। सेठ जी से कहा कि तुम दिन भर की चर्या बताओ, कल तुमने क्या क्या किया था। विचार करता है सेठ और कहता कि हाँ हाँ, कल जो है मैंने ऑफिस में मैनेजर को डांटा था। क्या किया था? मैनेजर को मैंने डांटा था। हाँ तुमने डांटा था ना। तो अब संत जी ने कहा कि मैनेजर को तुमने डांटा था, यही कर्म तुमने किया था। डांटने का कर्म तुमने किया और कुत्ते ने काटने का कर्म किया। अरे कुत्ते से इसका क्या संबंध? भाई हमने मैनेजर को डांटा था और कुत्ते ने मुझे काटा, ऐसा कैसे? उन्होंने कहा देखो भैया, कर्म तुमने डांटने का किया, जो डांटने का कर्म किया है इसका फल काटने में परिवर्तन होकर के आया है। अब ये जरूर है कि डांटा तुमने मैनेजर को है और कुत्ते ने काटा है, तो वो भी कुत्ता बिना कसूर के नहीं काटता, उसके साथ भी कर्म हुआ है। कैसे? मैनेजर को तुमने डांटा था, मैनेजर ने अब तुम्हें तो जवाब दे नहीं सकता था, तुम्हारे लिए कुछ बोल नहीं सकता था, तुम्हारी बात सुन ली, क्रोध तो उसके अंदर था लेकिन वो निकलता कहां? तो उसने, उस मैनेजर ने कर्मचारी को डांट दिया। जो द्वारपाल था यानी जो वॉचमैन था, उसके लिए डांटा कि तुम बता नहीं सकते थे कि सेठ जी आ रहे ऐसा वैसा, तुमने कैसे करो? बस उस तरह से उन्होंने डांटा। अब वो चौकीदार जो था वो सोचता है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं और मेरे को इन्होंने डांट दिया। मैनेजर को, सेठ ने मैनेजर को डांटा, अब मैनेजर ने गुस्सा किस पर निकाला? वो गुस्सा निकाला द्वारपाल पर, वॉचमैन पर, सिक्योरिटी गार्ड पर निकाला। और सिक्योरिटी गार्ड जो है मैनेजर को कुछ कह नहीं सकता था। जब वो कुछ नहीं बोल सकता तो सहन कर गया, और लेकिन अंदर का क्रोध वो शांत नहीं हुआ और वह लेकर के चला गया घर। घर गया, उसने पत्नी को डांटा, पत्नी को पीटा, अनाप शनाप शब्द कहे। अब वो पत्नी क्या कर सकती थी? पत्नी का तो कुछ में कसूर था नहीं, क्योंकि डांटा तो मैनेजर ने था उसको। अब वो वहां मैनेजर पर गुस्सा नहीं निकाल सकता था, मैनेजर को कुछ नहीं बोल सकता था, तो अब क्या करें? वो छोटे के लिए, क्योंकि वो गुस्सा या क्रोध या पाप नीचे की ओर बढ़ता, ऊपर नहीं चढ़ता है। पुण्य ऊपर की ओर बढ़ता है और पाप नीचे की ओर चलता है। जब खोटे कर्म होते हैं तो वो नीचे के नीचे जाते हैं, नीचे के नीचे ऊपर चले जाते हैं और वो जाकर के नरक पहुंचा देते हैं। और जो पुण्य कर्म है, पुण्य कर्म अच्छे कर्म है, शुभ कर्म है, वो ऊपर 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 बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं और वो स्वर्ग पहुंचा देते हैं। और जब कर्म से दोनों, शुभ और अशुभ कर्म से मुक्ति होती है, दोनों कर्मों में साक्षी भाव होता है, तो व्यक्ति को मोक्ष मिलता है, शिवपुर मिलता है। जब कर्म अशुभ होते हैं तो वो अधोगति ले जाते हैं, और कर्म शुभ होते हैं तो वो सदगति ले जाते हैं। पाप कर्म पाताल के लिए वो ले जाते हैं, और पुण्य कर्म जो है वह स्वर्ग के लिए ले जाते हैं।
लेकिन दोनों में जब साक्षी भाव होता है, समभाव होता है, तो वहां पर मोक्ष मिलता है। देखो आपने तराजू को देखा, तराजू होता है, व्यापारी तराजू रखता है, जब नीचे ये पड़ला, दाएं हाथ का पड़ला भारी है और ये पड़ला बांट वाला यदि हल्का है, ऊपर की ओर है, तो बताइए क्या व्यापारी उसे देगा माल? तराजू को छुट्टी मिलेगी, मुक्ति मिलेगी? नहीं मिलेगी, वो व्यापारी देगा नहीं। सामने वाला लेने को तैयार है लेकिन दे नहीं सकता। और यदि कदाचित बाट वाला पल्ला भारी हुआ और माल वाला पल्ला कमजोर हुआ, तो बताओ क्या ग्राहक लेगा? नहीं लेगा। कब लेगा? जब दोनों समान हो जाएंगे। बांट वाला पल्ला भी उतना ही और माल वाला पल्ला भी समान होगा, तभी जाकर के तराजू को छुट्टी मिलेगी। ऐसे ही जीव आत्मा के लिए जब तक पाप का पल्ला भारी रहेगा तब तक मुक्ति नहीं, अथवा पुण्य का पल्ला भारी रहेगा तो भी मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति मिलेगी तो जब समान हो जाएगा तब। तो वो पाप जो है अधोगति की ओर बढ़ता है और वो पाप नीच निम्न के ऊपर चला जाता है। तो उसने अपनी पत्नी को पीटा, पत्नी पति के ऊपर गुस्सा निकाल नहीं सकती थी, उसको जवाब दे नहीं सकती थी। अब वो गुस्सा कहां, अब वो कर्म कहां, लौट करके कर्म नहीं कर सकता था उसके ऊपर। तो वो पत्नी ने फिर क्या किया? गुस्सा अपना बच्चे पर निकाला। अब बच्चे पर निकाला तो बच्चा क्या करता? क्योंकि या तो बर्तन पे निकालता या बच्चे पे निकालती। अगर बच्चा है तो बच्चे पे निकाला और नहीं तो बर्तन पे निकालती, उसको पीटती, कपड़ों पर पीटती। जिस दिन अगर पत्नी गुस्से में हो, पति ने डांट दिया हो, और तो उससे देखना बर्तन पटक पटक के उनको पटकेगी, उस गुस्सा तो निकाल नहीं है। कपड़े भीजेगी तो ऐसे पछाड़ेगी, ऐसे कूटेगी कि कपड़े फट जाए भले। क्योंकि गुस्सा में जब काम होता है तो ऐसा ही होते हैं, अच्छे काम नहीं होते हैं। और जब क्षमा में, प्रेम में, सहिष्णुता में, सेवा में, सहयोग की भावना में जब कर्म होते तो वो अच्छे होते हैं। प्रेम में काम अच्छे होते हैं और देश में बुरे काम होते हैं। और उसको बस पति के ऊपर तो देश कर नहीं सकती थी, बस बच्चे को पीटा। अब बच्चा मम्मी के ऊपर निकाल नहीं सकता, वो कर्म तो लौट नहीं सकता। वो कर्म निमित्त बनकर के उसी के पास जाएगा, कर्म के जिसने किया उसके ऊपर आएगा, लेकिन लौट करके नहीं आता तुरंत। जैसे हमने हाथ मारा तुम हाथ मार दो, ऐसा नहीं चलता। ये कर्म की व्यवस्था ऐसी है कि वो हमने इस हाथ से मारा, वो उनको मारेगा, वो उनको मारेगा, उनको मारेगा, और तीसरा आकर के हमको ठोक देगा, बस हो गया काम। कर्म की ऐसी ही चक्कर लगा करके आता है, इसलिए 3 समय लग जाते हैं। उसके लिए तुरंत नहीं मिलता, तुरंत भी मिल जाए लेकिन थोड़ा 3 समय तो लेगा ही लेगा, ऐसा जिनागम का सिद्धांत है। तो उस बच्चे को जब पिटाई पड़ गई, अब वो मम्मी को तो कुछ कह नहीं सकता था, क्या करता? अब गुस्से में ये भरा, क्योंकि सेठ जी ने मुनीम के ऊपर, मैनेजर के ऊपर गुस्सा निकाला, और गुस्सा मैनेजर ने सुकृति गार्ड के ऊपर निकाला, और सुकृति गार्ड ने पत्नी के ऊपर गुस्सा निकाला, और सुकृति पत्नी ने बच्चे के ऊपर गुस्सा निकाल दिया, उसको टोक दिया। अब वो ठोका, अब बच्चा क्या करता? मां को तो कुछ कर नहीं सकता। अब फिर क्या था कि वो बच्चा गुस्से में था ही, कुत्ता दिखा और उसने उठाया पत्थर और दे कुत्ते को मारा। कुत्ता ने क्या बिगाड़ा था उसका? कुत्ते ने तो बच्चे का कुछ नहीं बिगाड़ा था, लेकिन बच्चे ने गुस्सा किस पर निकाला? कुत्ते पर निकाला। अब वो पत्थर किसको भी लगा? कुत्ते को। अब वो कुत्ता कहां करेगा? कर्म तो सेठ ने किया था, डांटने का कर्म सेठ ने किया था, तो अब वो सेठी को तो काटेगा। तो उसने, कुत्ते ने सेठ जी को काट दिया।
भले सेठ जी को मालूम मैंने तो नहीं किया, इसका तो कुछ नहीं बिगाड़ा, सेठ जी ने कुत्ते का कुछ नहीं बिगाड़ा था, लेकिन मैनेजर को डांटा था। कुत्ते का काटने का कारण है मैनेजर को डांटना। सेठ ने डांटा था और मैनेजर ने किसको डांटा था? चौकीदार को डांटा था, सिक्योरिटी गार्ड को डांटा था, सिक्योरिटी गार्ड ने पत्नी को पीटा था, पत्नी ने बच्चे को मारा था और बच्चे ने कुत्ते को मारा और कुत्ते ने सेठ जी को काटा। कर्म घूम घाम करके वहीं आता है। भले हमें मालूम नहीं पड़ता है, हमें जानकारी नहीं रहती, तो हम कह देते हमने तो इसका कुछ नहीं बिगाड़ा, इसका मैंने कुछ नहीं किया, ये हमारे साथ ऐसा क्यों करता है, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ये सारे की सारी वही कर्म के चक्कर का है। इसलिए व्यक्ति अगर सुखी है या उसको सुख देने वाले मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं तुमने किसी को सुख दिया है। अगर आपको दुख मिल रहे हैं, हर लोग परेशान कर रहे हैं, हर लोग आकर के कुछ ना कुछ अनाप शनाप बोल रहे हैं, इसका मतलब आज तो तुमने अच्छा सबके साथ व्यवहार किया, लेकिन बुरा तुम्हारे साथ हो रहा है। इसका मतलब पहले कभी ना कभी तुमने किसी के साथ बुरा किया है और वही कर्म का फल हमारे आज उदय में आ रहा है। ऐसा नहीं होता है कि कर्म हम करें फल दूसरों को मिले। सर्व कर्म किए जो शुभाशुभ हैं वो फल अपन को मिलेंगे, क्योंकि कहते हैं कि करनी का फल जरूर मिलता है। आज हमने किया है, आज नहीं तो निश्चय कल। ऐसा नहीं होता है कर्मों का फल छूट जाए। ये जरूर है निमित्तों में परिवर्तन आता है, लेकिन कर्म करने वाले को भोगना पड़ता है। निमित्त परिवर्तित हो सकते हैं और परिवर्तित होते हैं, परंतु कर्म का जैसी करनी वैसा फल आज नहीं तो निश्चय कल अवश्य मिलेगा। इसलिए हमें अच्छे कर्म करना चाहिए, शुभ करना चाहिए, श्रेष्ठ कार्य करना चाहिए, ताकि हमारा जीवन सुखमय शांतिमय व्यतीत हो सके। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्रीमती अलका जैन, सौरभ जैन परिवार, न्यू रोहतक रोड दिल्ली, श्री कमल जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, पालम गांव दिल्ली, श्रीमती कमला देवी जैन, विजेंद्र जैन, मधुबाला जैन, डॉक्टर संजीव निशा जैन, चितरंजन पार्क दिल्ली, श्री योगेश जैन दिल्ली।